साथियों, भैया की शादी को अभी मुश्किल से 3 दिन हुए थे, लेकिन घर का माहौल यूं चमक रहा था जैसे बरसों का सपना सच हो गया हो। माँ बार बार रसोई और आंगन में चहलकदमी करती, कोई कमी न रह जाए इसलिए हर कोना चमकाया गया था। आखिरकार घर में नई बहू जो आई थी, माँ की आंखों में एक और सपना भी था, नया कूलर। पुराना कूलर तो महीनों से खराब पड़ा था, गर्मियां सिर पर थी। माँ पूरे विश्वास के साथ हर किसी से कहती घूम रही थी, इस बार जब बहू आएगी तो साथ में एक बढ़िया सा कूलर जरूर आएगा। आखिर जमाई राजा की इज्जत का सवाल है। भाभी के साथ विदाई का दिन आया, सभी की निगाहें दरवाजे पर जमी थी, गाड़ियां रुकी। दहेज वाला एक भी बड़ा डिब्बा नहीं, न कूलर न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, सिर्फ एक छोटा सा बैग और कुछ सामान्य सामान। माँ का चेहरा सूख गया। भैया ने हंसकर संभालने की कोशिश की, कोई बात नहीं माँ, शायद भूल हो गई होगी, बात कर लेंगे ना बाद में। भाभी ने झेप कर सिर हिलाया, हाँ माँ जी, पापा से बात कर लूंगी। लेकिन उस शाम फोन आया, स्पीकर ऑन हुआ। भाभी के पिता की आवाज में अजीब सा गुरूर था। देखिए, कूलर भेजना हमारे लिए मुश्किल नहीं, लेकिन हमने सुना है आपका बेटा बड़ा इंजीनियर, सोचा जमाई की काबिलियत भी देख ली जाए, क्यों ना वो खुद अपने घर के लिए कूलर बना ले। पूरे घर में सन्नाटा। माँ ने तीखे स्वर में कहा, ये तोहफा है या इम्तिहान? भैया चुपचाप खड़े रहे, शायद दिल टूट गया था, पर चेहरे पर शांत मुस्कान थी। ठीक है पिताजी, भैया बोले, अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मैं बनाकर दिखाऊंगा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। भाभी की आंखें भर आईं। उस रात 2:14 भैया अचानक जोर से चिल्लाते हुए उठ गए, नहीं नहीं, ये गलत फिट हो रहा है। भाभी घबराकर उठ बैठी। भैया पसीने से भीगे थे, सांसें तेज। भाभी क्या हुआ? भैया ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने सपना देखा, कमरे के सारे सामान, लोहा, तार, मोटर सब उड़ रहे थे और अपने आप जोड़कर एक कूलर बन गया। वो सपना इतना असली था कि भैया को हर स्क्रू का एंगल तक याद था। भाभी डर गई, ये तो कोई अजीब इशारा है। भैया ने गहरी सांस ली, हो सकता है शायद भगवान ही मेरा साथ दे रहे हैं। अगले दिन चुनौती की शुरुआत। भैया ने पुराना कबाड़ निकाला, किसी के न समझने वाले आइडिया, अजीब पाइपों के कट्स, मोटर की विचित्र प्लेसमेंट। माँ बड़बड़ाई, ये क्या कर रहा है, ऐसे थोड़े कूलर बनते हैं? लेकिन भैया के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। भाभी चुपचाप आंसू पोंछते हुए सहारा दे रही थी और तभी एक डरावनी घटना हुई। बिजली बंद थी, फिर भी मोटर 4 सेकंड के लिए घूम गई। सभी की धड़कनें थम गई। भाभी, ये कैसे? भैया शांत, वही सपना मुझे गाइड कर रहा है। कौन सी शक्ति थी वो, तकनीक या कुछ परे? तीसरा दिन, एक चमत्कार कूलर तैयार था। अलमारी के कठोर हिस्से से बना मजबूत फ्रेम, मोटर ऐसी फिट की कंपन तक नहीं, ब्लेड अनोखे साइंस से कटे। माँ हाथ मुंह पर रखकर बोली, अरे ये तो किसी कंपनी में बनता तो कौन मना करता खरीदने को। अब सबसे बड़ा इम्तिहान, स्विच ऑन करना। भैया ने बटन दबाया और पलक झपकते ही इतनी ठंडी तेज हवा चली कि सबकी आंखें फैल गई। माँ की आवाज कांप उठी, ये कैसे? भाभी की आंखों में गर्व आंसुओं में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। अगले दिन भाभी के माता पिता आए, उनके चेहरे पर अहंकार संदेह का अजीब मिश्रण। भाभी के पिता, तो बेटा कूलर तैयार है, देखें जरा कितना बड़ा इंजीनियर है हमारा दामाद। भैया मुस्कुराए, कूलर चालू किया, हवा फिर से तेज निकली, लेकिन अचानक कूलर की हवा दीवार पर लगी फोटो फ्रेम को गिरा देती है। फ्रेम के पीछे एक पुरानी चिट्ठी गिरती है, सब चौंकते हैं। भैया के पिता उठाकर चिट्ठी पढ़ते हैं और उनके हाथ कांप जाते हैं। भाभी के पिता, क्या लिखा है उसमें? भैया के पिता, ये तुम्हारे। भाभी के पिता की तरफ देखकर, दादाजी की लिखी चिट्ठी है, जो हमारे पिता को लिखी गई थी। सबकी नजरें उस चिट्ठी पर टिक जाती हैं। उस चिट्ठी में ऐसा क्या था? लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, आज रात 3:30 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में आई लव मान लिख दे। लास्ट में सुंदर और ठंडी हवा देने वाला कूलर बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।